अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ कर लेते हैं। अब व्यवस्थित हो जाएंगे, अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे। भीतर में एक भावना स्वाध्याय के लिए, थोड़ी एकाग्रता, थोड़ा सा धैर्य, संयम, इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर के स्वाध्याय के लिए अनुकूलता बना लेंगे। हम विषय को अच्छे प्रकार जान पाएं और अच्छे प्रकार समझ पाएं, ऐसी भावना, ऐसा संकल्प, ऐसी दृढ़ता के साथ स्वाध्याय मंत्र का पाठ करते हुए अपने स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम शांतिकरण नामक जो प्रकरण है, उसके 7 मंत्रों तक हम देख चुके थे। आज हम 8वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। देखिए, सरल सा ही मंत्र है। शन्नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शन। देखो, यहां पर सबसे त्रुटियां होती है, इसको समझ लीजिए। प्रायः सबसे ही होती है, कोई बिरला ही होता है जो यहाँ पर ठीक उच्चारण कर पाता है। शन नश चतस्रः, शन नश चतस्रः। पहले दोनों स्थानों पर तालव्य शकार है और चता के बाद जो स्र है वहां पर दंत्य सकार है। चतस्त्र ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखिए। चतस्र ऐसा ही है। शन नश चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता।
पर्वता, ध्रुव, DHRU, धुर नहीं करेंगे, अधिकांश क्या होता है ध्रुवयो ऐसा बोलते हैं, ध्रुवयो नहीं कहेंगे, ध्रुव करेंगे, ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः, सिन्ध्वा नहीं करेंगे क्योंकि धकार पूरा है और नकार आधा है, सिन्धवः शमु सन संत संत्व संत्वा संत्वापः। देखो एक एक अक्षर के साथ उच्चारण बता रहा हूं। पुनः देखिए अंतिम अक्षर को मैं फिर से बताता हूं, सन संत संत्व संत्वा संत्वापः, ऐसे इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। पदच्छेद में आ जाएगा संतु आपः, तो इको यणची लग करके संत्वापः ऐसा हो गया। ठीक है जी। देखो सरल उच्चारण ही पहले देखते हैं, संहिता पाठ बाद में बताऊंगा, पहले सरल सामान्य पाठ देखिए इसका। ॐ शन्नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शन्नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः। ये इसका सामान्य पाठ है। अब एक बार इसका ऋचा पाठ भी देख लीजिए, संहिता पाठ कैसे करेंगे। देखिए एक बार संहिता पाठ देख लीजिए। ओम शन्नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शन्नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः। ये इसका संहिता पाठ है। चलिए आप लोगों से सुन लेते हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा उच्चारण। तो आप अपनी स्वेच्छा से संहिता पाठ भी कर सकते हैं और सामान्य पाठ भी कर सकते हैं, जो आपको अनुकूल हो वैसा कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले सुन लेते हैं दिगंबर जी से। जी आचार्य जी। ओम शन्नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शन्नश्चत्रस्य प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवा शमु सन्त्वापः। अंतिम शब्द को देखो, संत वापह ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप संत ऐसा कर देंगे ना तो तकार तो जी। पूरा हो गया, जबकि तकार आधा है। संत्वा संत्वापह संत्वापह संत्वापः संत्वापः। बढ़िया। जी। ठीक जी है। आचार्य जी। चलो गौरव जी की भी एक परीक्षा कर लेते हैं। गौरव जी और त्रुटि बताइए, दिगंबर जी की और क्या त्रुटि रही। आचार्य जी त्रा ऐसा लगा हमें, त्रा बोला है, चत नाश नाश चतस्रः चतस्त्रः ऐसा नहीं करेंगे, चतस्रः ऐसा करेंगे। ठीक है दिगंबर जी। चलिए बढ़िया। कमला माता जी से सुनते हैं, कमला हंस जी। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ओम शन्ना सूर्य उरुचक्षा उदेतु उदेतु शन्ना नश्चस्त्रा नस्तस्त्रा अत्रः प्रदिशो भवन्तु शन्ना पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः। दो स्थानों पर देखो, सबसे पहले अंतिम शब्द को देखो इस मंत्र के, संतवापह नहीं करेंगे, संत्वा संत ऐसा नहीं करेंगे, संत, क्योंकि तकार भी आचार्य जी सन्त्वापः
अब ठीक है, और एक शब्द और देखो, उदेतु के बाद देखो, शन नश्चतस्रः, शन नश्चतस्रः, शन नश्चतस्रः, शन नश्चतस्रः। बोलिए। सन्नश्चतस्रा त्रा नहीं करेंगे, वो वहां पर त्रा नहीं है, सा में ही रा है। चत, हाँ, सन्नश्चतस्रा त्रा नहीं, चतस्र, स्र, चतस्र। चतस्रा स्रा। बस, अब ठीक है, बढ़िया, ठीक है। चलिए इनके बाद रवि जी से सुन लेते हैं। हाँ, रामपाल जी के पास भी आता हूँ। रवि जी, अनुकूलता है? जी जी नमस्ते। जी। ओम शन्नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शन नश्चस्तस्र प्रदेशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शमुसन्त्वापः। एक बार फिर से कीजिए, एक बार फिर से इसका उच्चारण कीजिए तो तनी। शन्नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु रुको शन्नश्चतस् रुको, तो रुको, यहीं रुको। शन एक, नश दो, चत तीन, स्रह चार, शन नश चत स्रह। अब बोलिए। शन्नश्चतस्रः बढ़िया, आगे चलिए। प्रदेशो भवन्तु हम्म, शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः। बहुत सुंदर, अब ठीक हो गया। चलिए नंदन जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य। ओम सन्न सूर्य उरुचक्षा उदेतु सम्नश्चतस्र प्रदिशो भवन्तु सन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शम्नः सिन्धवः समुसन्त्वापः। या तो संहिता रखो या तो सामान्य रखो। ऊपर प्रथम पंक्ति में आपने सामान्य किया, दूसरी में आपने संहिता कर दिया। चलो इसको आप अपने से सुधार लेंगे। एक स्थान पर देखो, ध्रुवयो नहीं करेंगे, ध्रुवयो, DHUR, धुर, ये गलत है। DHRUVYO, ध्रुवयो, VAYO, ऐसे ध्रुव, नोट धुर। समझ आया नंदन? ध्रुवयो। हाँ, इसका अच्छा, एक और बात बताते हैं आपको। जब भी आप लोग कभी अपने उच्चारण आदि को शुद्ध करें, कोई आपको आपकी त्रुटि बतावे, तो उसमें एक बात विशेष ध्यान रखें। एक बार तो जैसे आपने अनम्यूट करके बोल दिया, उसको कम से कम 3 बार और दोहराइए म्यूट करके, उसी समय, एट दिस टाइम। ये गुरुकुल का एक बड़ा बढ़िया नियम आपके साथ साझा कर रहा हूँ। गुरुकुल में जब ब्रह्मचारी को कुछ पाठ दिया जाता है, तब भी वो कम से कम 3 बार दोहराता है, नवीन पाठ दिया जाता है। और जब किसी त्रुटित पाठ को से संशोधित कराया जाता है, तो भी उसको कम से कम 3 बार दोहराने का अभ्यास कराया जाता है। आप भी कीजिए, बहुत लाभकारी है। हम स्वयं इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप लोगों ने भी प्रत्यक्ष किया होगा। बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, इनके बाद रामपाल जी से सुन लेते हैं। ॐ सन्नः सूर्य उरुचक्षः चक्षः उदेतु नश्चस्रः प्रदिशो भवन्तु शम्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शम्नः सिन्धवः सन्त्वापः। बढ़िया, अच्छा प्रयास। देखो एक शब्द को ठीक करो, बाकी तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। शन
नश्चतस्रः सन्नश्चतस्रः चतः नहीं, चतस्रः चत। चतस्रः बढ़िया, अब ठीक हो गया, अब सही है, बहुत सुंदर। ठीक है, एक बार गौरव जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य जी। ओम शन्न सूर्य उरोचक्षा उदेतु शन्नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः समुषन्त्वापः त्वापः। दो स्थानों पर देखो बेटा, इसको ठीक करो। जहां पर तालव्य शकार है ना, वहां पर तालव्य होना चाहिए, और जहां दंत है वहां दंत आना चाहिए। जैसे दूसरी पंक्ति का भवंतु के बाद देखो, शन्नसिंधव शमु, यानी विसर्ग का वही सकार होगा जो उसके अंत, उसके बाद का सकार है, एक बात। और फिर अंतिम को देखो, शमु संत्वा, शमु संत्वापः, शमु संत्वापः, ऐसा। और एक और देखो, प्रदिशो, ऐसा नहीं करेंगे। दकार में इकार कौन सा है, ह्रस्व है कि दीर्घ? दीर्घ। दीर्घ है। अच्छा कि दकार में प्रदिशो शब्द में, प्रदेशों में मतलब जो तालव्य शकार में दीर्घ ओकार है। नहीं, दकार में जो इकार है उसको पूछ रहे हैं, शकार की नहीं पूछ रहे बेटा। ह्रस्व है आचार्य जी। हाँ, हिरस्व नहीं, हरस्व, हर, ह्रस्व। जैसे ट्रक होता है ऐसे ही हर, ह्रस्व। तो ह्रस्व ह्रस्व इकार का उच्चारण कितने काल में करते हैं? लगभग 1 सेकंड। और आप कैसे कर रहे हैं उसको? प्रदिशो, तो दीशो कर देंगे तो दीर्घ हो जाएगा ना। प्रदिशो, 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 ओ को दीर्घ कर दीजिए। प्रदिशो भवन्तु, प्रदिशो। बहुत सुंदर। ठीक है, सविता माता जी से सुन लेते हैं। सविता आर्या जी। ॐ शन्नः सूर्य उरुचक्ष उदेतु शनश्चत्रशः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः समुषन्त्वापः। सिंधवः, धवः, एक तो ये देखो, और वहां पर आ जाओ। देखो हमने फिर बताते हैं, एक बार अलग अलग सबको बताया है, चलो आपके लिए फिर से बताते हैं। यहाँ पर उदेतु के बाद शब्द को देखो, सबसे पहले बोलेंगे शन, श और न, तालव्य शकार और न, शन। उसके बाद दूसरा नश, चत स्रह। फिर से देखो, शन नश चत स्रह। अब पूरा देखो, शन्नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु। एक बार ठीक कीजिए इसको, सविता आर्य जी। जी। ओम शनश्चतस्रः। हाँ, शन नश चतस्रः, अलग अलग एकदम। जी, शनश्चतस्रः। अब ठीक है, इसका 3 बार अभ्यास कर लीजिए। अच्छा, कनिका माता जी और आ गए हैं कक्षा में काफी समय से, तो आप भी बोल दीजिए एक बार, यदि आपने अभ्यास समझ लिया है तो। हाँ जी। ॐ शन्नः सूर्य उरुचक्ष उदेतु शन्नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः सन्तवापः। संत वापह, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो तकार है ना वो भी आधा है। संत्वापह, संत्वापह, ऐसा करेंगे। ठीक है। ठीक है जी, चलिए, तो सबसे हो गया है। चलिए इसको भाष्य को देख लेते हैं। बड़ा सुंदर मंत्र है, और जितना सुंदर ये मंत्र है उतना ही सुंदर ही इसका भाष्य भी है। देखते हैं, आइए।
उरुचक्षा। उरुचक्षा यहां पर, और उरुचक्षा के बाद एक और शब्द है सूर्य। जब इसका अन्वय करेंगे तो सबसे पहले उरुचक्षाः, जो महान चक्षु हैं संसार में, या संसार की आंखें हैं, जो सारे संसार की आंखें हैं। और वो कैसा है? सूर्य, सूर्य है। पूरे संसार की आंख कौन है? तो उसके विषय में कहा जाता है कि सूर्य। आगे कहा नः शम उदेतु, इनका जो उदय है हमारे लिए कैसा हो? सुख कारक हो, कल्याण को देने वाला। अर्थात सूर्योदय कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी होना चाहिए। बड़ी गहरी बात है। अब देखने में तो सूर्योदय जो है सबको मन भावनी लगता है, सबको रुचिकर ही लगता है, सबको सुख देने वाला ही लगता है। लेकिन फिर भी यहां पर कहा है कि सूर्योदय जो है वो हमारे लिए सुख को बढ़ाने वाला हो, दुखदाई ना हो। आगे देखो क्या कहा, चतस्रः प्रदिशः नाशम, और चहुं दिशाएं, जो चारों दिशाएं हैं वो हमारे लिए सुखकारी हो। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि 10 दिशाओं की भी बात की जाती है। ये तो वेद स्वयं चतस्रः प्रदिशः कह रहा है। चारों जो प्रकर्ष दिशाएं हैं वो हमारे लिए सुखकारी हो, ये तो वेद स्वयं इसकी बात कर रहा है। फिर और आगे देखिए, ध्रुवयः पर्वताः, जो ध्रुव हैं अर्थात जो स्थिर हैं, जिनमें विचलन नहीं है, जिनमें चलायमानता नहीं है, जो चलायमान नहीं, जो स्थिर हैं। कैसे? ध्रुवयः, जैसे ध्रुव है ऐसे, ध्रुव की भांति। पर्वताः, जो पर्वत हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो कैसे हो? नः शं भवन्तु, हमारे लिए सुखकारी हो। और अंत में कहा सिंधवः उ आपः। सिंधवः समुद्र के लिए भी कहते हैं, सिंधवः अनेकों नदियों के लिए भी कहा जाता है। जो समूचे जल का स्रोत है उसको भी सिंधव शब्द से कहते हैं। और अनेकों नदियों के सामूहिक, अनेकों नदियों को जब एक ही शब्द से कहना हो तब भी हम सिंधव शब्द का प्रयोग करते हैं। उ आपः, उ माले निश्चय प्रकार से, आपः यानी जल, तो नदियां तथा जल अथवा समुद्र तथा जल नः शं सन्तु, हमारे लिए निश्चित ही कल्याणकारी हो। ये इसका सामान्य अर्थ है। अब इसमें एक बात आई थी कि संसार के जो महान चक्षु हैं, संसार की आंखें हैं, वो सूर्य है, और उसका जो उदय है वो हमारे लिए सुख बढ़ाने वाला हो, सुख देने वाला हो। चारों दिशाएं हमारे लिए सुखकारी हो, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी हमारे लिए सुख देने वाली हैं, और नदियां और सर्वत्र विद्यमान जो जल नामक तत्व है यह भी हमारे लिए सुख को बढ़ाने वाला हो। किसी एक को समझ लीजिए, बाकी सब की संगति स्वयं से स्पष्ट होने लगेगी। मंत्र के अर्थ में गति, यानी मंत्र के अर्थ को समझने के लिए एक युक्ति समझ लीजिए, एक युक्ति आपको पकड़ में आ जाएगी ना, बस उस युक्ति से आगे की अन्य युक्तियां भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, और उस युक्ति के बल पर, उस युक्ति की सहायता से हम आगे भी उस विषय को जान पाएंगे। जैसे कहा कि सूर्य का जो उदय है, संसार की जो आंखें हैं, जब ये उगे तो ये कल्याण को देने वाली है। इसको जीवन से जोड़ करके देखो। कैसे? जैसे हम प्रातः काल में निद्रा से जागते हैं, तो निद्रा से जागते ही हम सीधे सीधे हम अपनी आंखों से व्यवहार नहीं करते। जागते ही सबसे पहले क्या करते हैं? बिस्तर पर बैठ जाते हैं। जहां सोए थे, जहां हमने शयन किया था वहीं बैठ गए और थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे रहे। प्रातःकालीन मंत्र पाठ कर लिया, किसी ने थोड़ा सा जाप कर लिया प्रणव आदि का,
गायत्री मंत्र आदि इनमें से कुछ, और नहीं तो कुछ एकदम सामान्य, क्योंकि उस समय वृत्तियां सभी लगभग शांत होती हैं। सभी वृत्तियां शांत होती हैं जब आप प्रातः नींद से जागते हैं। तो बस इसी शांत वृत्तियों में थोड़ी एकाग्रता को स्थापित कर लेते हैं। कई जन ऐसा भी अभ्यास करते हैं, और कई लोग बस बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, तटस्थ भाव से आंख बंद करके बिल्कुल एकदम वहां जहां उनका शयन था वहीं बैठ गए हैं, और बैठ करके बिल्कुल तटस्थ हो गए हैं, बिल्कुल सूक्ष्मता से गहनता से देख रहे हैं मन की हलचल को, बुद्धि के संतुलन को, अहंकार के बोध को क्या बोध करा रहा है, इंद्रियों की चपलता, इन सब को पृथक पृथक देखने का जैसे जैसी स्थितियां होती है वैसा वैसा और वो प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जानते चलते हैं। उनको उतने उतने स्तर पर थोड़ा बोध होना आरंभ हो जाता है। लेकिन आंख एक ही दम उठते ही पूरी नहीं खोलते और उनसे व्यवहार नहीं करते। क्यों? क्योंकि जीवन में देखें तो विश्राम के बाद जागरण और जागरण के बाद जो क्रिया है, जागरण और क्रिया के बीच में एक यूं कहेंगे विराम है, आरंभ है। इसको ऐसे समझिए, उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि। पहले जो उगा है वो बढ़े, चिंगारी जो है ना, चिंगारी से थोड़ा सा बढ़े धीरे धीरे, और फिर बाद में कहे प्रतिजागृहि, अब अच्छे प्रकार से जागरण हो जावे। तो यदि सूर्य का उदय कहीं पर ऐसा हो रहा है कि सीधे उदय हुआ और सीधी एकदम तीक्ष्ण सूर्य की किरणें कहीं पर पहुंच रही है, वहां पर बिल्कुल ऐसे जैसे जीवन से संबंधित बात है, देखो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सीधे आंखें खोल के उठते ही जागते ही अगर हम सीधा कोई व्यवहार करने लग जाए ना, जैसे कई बार आंख नहीं खुलती है और हमारी कक्षा है, मान ले हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, तो हम गौरव हमें फोन करें, हमने तुरंत अचानक से उठे और आंख खुली तो तुरंत फोन को देखा। ऐसा करने पर सामान्य होने में बड़ा समय लगता है और कई बार तो पूरे पूरे दिन सामान्य नहीं हो पाते। एक हम प्रत्यक्ष पूर्वक कह रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। कई बार हमने कक्षा आदि में आ गए हैं लेकिन गौरव नहीं आ पाए, गौरव को फोन किया, हाँ जी जी मैं बिल्कुल बस अभी आया जी, मैं अभी जुड़ा। अब एकदम से आरंभ करने के बाद अवलोकन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसी बात कही। इसलिए सहजता के साथ उगने दीजिए। किरणें भी धीरे धीरे आएंगी ना पृथ्वी पर, धीरे धीरे। पहले लालिमा आए, लालिमा के बाद धीरे धीरे प्रकाश, प्रकाश के बाद धीरे धीरे किरणें, और किरणों के बाद फिर वो धूप, और उस प्रकार से पूरा का पूरा फिर खिलावट। कहीं भी देख सकते हैं, पुष्प है ना, पुष्प खिलता है, उसकी कली को देखो, कली से पहले छोटा सा एक अंकुर, कली पहले फूटती है, उसमें से एक छोटा सा अंकुर बाहर आता है, और फिर धीरे 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 करके एक पंखुड़ी, दो पंखुड़ी, तीन पंखुड़ी, और फिर एक बार एक समय ऐसा आता है जब वो पूरा पुष्प एकदम बढ़िया से खिल जाता है। बस ठीक ऐसे ही बात है यहाँ इस चक्षु की, जो संसार के जो महान चक्षु सूर्य, ये जो उपमा का प्रयोग है ना, ये जीवन के लिए एक बड़ा गहरा गंभीर संदेश है। बिल्कुल ऐसे ही हमें देखने में ऐसा लगता है कि सबसे सुख की बात, ये सब हमारे लिए सुखकारी हो, वस्तुतः ये तो सुखकारी ही है, ये तो सुखकारी ही है, लेकिन ये प्रतीक है, एक प्रकार से ये अलंकारिक वर्णन है। इस वर्णन को हमने ऐसे कैसे उठा करके अपने जीवन में ले जाना है, हमने अपने जीवन में घटा लेना है, और जो हमारे जीवन में घटित है उसका अवलोकन करना है, कर लेना है। यदि हम देखें कि उसमें कुछ त्रुटि है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा। प्रातः काल उठते ही कई लोगों का अभ्यास होता है सीधे मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। कई बार मेरा भी अभ्यास होता है, जैसे विलंब से आंख खुली तो सीधे स्क्रीन देखनी पड़ेगी, क्योंकि लिंक वगैरह भी भेजने हैं, कक्षा की अन्य तैयारियां भी है। अब ये भले ही विवशता हो या ये मेरी अपरिहार्यता हो, लेकिन सीधे एकदम से तो देखा ना, ये हानिकारक है, ये सुखकारक नहीं है। ये न शम
नहीं है। सीधी सी बात है। प्रातः जागरण के तुरंत पश्चात जो स्क्रीन को देखते हैं, तुरंत अपने जहां पर शयन था वहीं पर लाइट जला देते हैं, सीधा इतना तीव्र प्रकाश को देख लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल हम सब का यह अनुभव है और हम सब इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए इस मंत्र में कहा कि जो संसार के समूचे संसार का जो महान चक्षु है वो सूर्य, उसका उदेतु, उसका उदय नह शम हम सब के लिए कल्याण को देने वाला हो। और इस प्रकार से इसी युक्ति का प्रयोग करके चहुं दिशाओं के विषय में भी, और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो स्थिर हैं उनको भी, और समुद्र, नदियां और जल राशि, ये सब हमारे लिए सुख को देने वाले होंगे। एक छोटी सी बात का निवारण और किए देते हैं। शंका ये आई होगी कि हमने सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों में तो 10 दिशाएं पढ़ी हैं, यहाँ पर वेद ने 4 दिशाएं क्यों कहा? ये प्रश्न आ सकता है ना, शंका आ सकती है। और कई लोग तो देखो ऐसा कहते हैं ये 4 दिशाएं तो अंग्रेजों ने चुरा ली हमारी, नहीं हमारे यहाँ तो वेदों में 10 दिशाएं हैं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि हमने भी एक बार कहा था जब आरंभ में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, हाँ ये हमने भी कहा था कि नहीं हमारे यहाँ तो 10 दिशाएं, ये जो 4 दिशाएं बताते हैं ये तो अंग्रेजों ने हमारी चीजों को कॉपी करके बस हमें बताते हैं। ये मुख्य दिशाएं हैं। जैसे आपने बचपन में भी देखा होगा अपनी पुस्तक में, दिशाओं को बताने के लिए एक बच्चा अपने दोनों हाथों को फैला करके खड़ा होता था, उसका मुख उधर होता था जिधर से सूर्योदय होता है, और दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे खोल देता था अपने कंधे के बराबर में, बिल्कुल सीधा। तो वहां इंडिकेशन दिया जाता था, एक एरो से बताया जाता था प्रतीक रूप में कि जो आपका दाहिना हाथ है ये दक्षिण दिशा है, जो आपका राइट हैंड है ये दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है यानी बाहिना हाथ है, बायां हाथ है, ये उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो आपके ठीक मुख के सामने है ये पूर्व दिशा है, और आपके मुख के पृष्ठ यानी जो आपका पृष्ठ भाग है ये आपका पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मुख्य दिशाएं हैं। अब इन दिशाओं की प्रदिशाएं हैं या उप दिशाएं हैं। मुख्य दिशाएं यही हैं, ये ध्यान रखिए, मुख्य दिशाएं यही हैं, लेकिन इन दिशाओं के भी भेद हैं, ऐसे समझ लीजिए। इन दिशाओं में भी भेद हैं। जैसे मनसा परिक्रमा में आप देखें तो वहां पर 6 दिशाओं का वर्णन है, वेद में ही है। एक ही प्रकरण में है, ऊर्ध्वा और ध्रुवा, बाकी ये तो चारों की चारों ऐसे कैसे हैं। तो वहां पर 6 दिशाएं, और फिर इन चारों के मध्य एक एक और आ जाती है। तो 4 और 4 ये मिलकर के 8, और ऊर्ध्वा और ध्रुवा ये कुल मिलाकर के इस प्रकार से 10 दिशाएं हो जाती हैं। तो एक बात कहते थे ना, 10 दिशाओं में जिसका एक छत्र राज था, जिसका आधिपत्य चलता था, 10 दिशाओं के जो स्वामी थे, ऐसी बातें हमें इतिहास से देखने को जानने को मिलती हैं। तो ये ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, ये जो है ना, ये कुल मिलाकर के 4 ये, और 2 ऊपर और नीचे वाली, ऊर्ध्वा ऊपर ध्रुवा नीचे, ये इस प्रकार से मिलकर के 10 दिशाएं होती हैं। तो वेद पहले अलग अलग ढंग से बात करता है। वेद बीज की बात करता है, मूल की भी बात करता है, पहले कारण को समझाता है, और फिर कारण को समझाने के बाद कार्य के ऊपर भी बात करता है। तो दर्शनों के जो सिद्धांत है ना, वेदों से ही खोजे गए हैं। ऐसे समझो वेद कारण है, मानो आटा है। अब आटा कारण है, तो आटे से देखो रोटी बना सकते हो, आप पराठा बना सकते हो, आप उससे उसमें आलू वगैरह भर करके कचौड़ी बना सकते हो, उससे आप पोहा बना सकते हो, उससे आप जवा बना सकते हो, सेवइयां बना सकते हो, देखो कितने पदार्थ बना सकते हो। कारण एक ही है आटा, लेकिन कार्य कितने सारे हो सकते हैं। बस इसी बात को यहां ले आइए। मूल कारण की बात की है कि मुख्य ये 4 दिशाएं हैं, और इनमें 2 का और समावेश हो जाता है, ऊर्ध्वा और ध्रुवा। तो 6 दिशाएं मुख्य मानी जाती हैं, और ऊर्ध्वा ध्रुवा को बाद में सम्मिलित किया जाता है। तो मुख्यता से 4 ही दिशाओं का प्रचलन है, और ये हमारी ही अपनी संपदा, ये कोई अंग्रेज ने नहीं खोजी है, किसी ने नहीं चुराई है। वेदों में अनेकों मंत्रों में ये हमें इस प्रकार से देखने को
मिल जाता है। तो ये दिशाओं का कंसेप्ट है। और पर्वत आदि के पीछे जो ये सुखकारी होने की बात है, तो पर्वतों के ऊपर अधिक अधिक जो उसको कहेंगे आबादी है, अधिक जनसंख्या, अधिक रहन सहन, उनका अधिक दोहन समूची स्थितियों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। पर्वतों के ऊपर यदि अधिक जनसंख्या घनत्व हो जाता है, वहां पर अधिक उपद्रव होने लगते हैं, तो पर्वतों में विघटन आने लगता है। बड़े बड़े जो भूस्खलन आदि और पर्वतों का फट जाना, ये अनेकों प्रकार की जो ये दुर्घटनाएं होती है ना, ये इसी का परिणाम है कि वहां पर अधिक जनसंख्या बढ़ रही है, अथवा वहां पर उस पर्वत से की क्षमता से अधिक वहां पर उपद्रव शोर किया जा रहा है। वहां पर कुछ इस प्रकार की वाहन व्यवस्था या अन्य जो भी व्यवस्थाएं बना दी जा रही हैं। और इसके पीछे एक और बात है, विशेष रूप से पर्वतों के कई प्रयोजन हैं, कई सारे। सबसे मुख्य प्रयोजन है वर्षा, सबसे मुख्य। बादलों को रोकते हैं पर्वत। अगर पर्वत ना हो, पर्वत श्रृंखलाओं को हटा दिया जावे, तो वर्षा का अकाल हो जाएगा अधिकांश। एक बात। दूसरा, एक प्रकार से ये प्रहरी हैं, सीमाओं के प्रहरी होते हैं। अलग अलग स्थानों में जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये उस सीमा के प्रहरी हैं, रक्षक हैं, तट रक्षक कह सकते हो। और अनेकों प्रकार की औषधियों के भंडार हैं। जो औषधियां हमें मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिलती हैं, वो लगभग सभी औषधियां और उनसे भी कहीं अधिक गहरी, गुणवान, अधिक क्षमता वाली औषधियां हमें पर्वतों से मिल जाती हैं। ऐसी अनेकों वनस्पतियां हैं जो अन्य क्षेत्रों में नहीं मिलती, लेकिन आज भी वह औषधियां, वनस्पतियां हमें पर्वत श्रृंखलाओं से मिल जाती हैं। इस रूप में कहा है, यानी उनकी रक्षा हम करेंगे, हमारी रक्षा वो करेंगे। सीधी सी बात है। जीवन में, संसार में एक ही सिद्धांत चलता है सर्वत्र सर्वदा, सभी के, चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे कोई भौतिक हो, एक ही सिद्धांत चलता है, आदान और प्रदान। बस इसके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यवहार है ही नहीं। और आदान प्रदान उसी का होता है जैसे जिसके संस्कार होते हैं। सीधी सी बात। तो यहां पर बहुत अच्छे से संस्कार की बात समझ सकते हैं आप इस मंत्र में, या ये जो हम मंत्र देख रहे हैं जहां पर नह शम संतु इत्यादि बहुत सारी बातें आगे आएंगी, हर मंत्र में ऐसे ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मुख्य रूप से संस्कार को बताना चाह रहे हैं कि हम संस्कार को समझ जाएं। कई प्रश्न करते हैं संस्कार क्या है जी, तो उदाहरण देते हैं, ये नहीं बताते संस्कार क्या है। उदाहरण क्या देते हैं, जैसे माताएं लहसुन कटोरी में डालें और उससे फिर उसको संस्कारित करें, जिसका जो भी पदार्थ बनाना है, दाल है, सब्जी है, तो देखेंगे कि कटोरी को धुलने के बाद भी, जल से धोने के बाद भी कटोरी में लहसुन की या हींग की गंध मिल जाती है। ये जो गंध है यही संस्कार है। संस्कार कहते हैं विशेष निर्माण को, विशेष गति को, उन्नति के लिए विशेष गति, इसे कहते हैं संस्कार। बस सीधी सी बात। ठीक है, आशा करता हूं आप सबको बात स्पष्ट हुई हो। इन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक है, चलिए आज के विषय को इतना रखते हैं। परमात्मा के लिए विशेष धन्यवाद, आप सबके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद, जिनकी कृपाओं से, जिनके दिए सामर्थ्य से अब हमने पुनः यह स्वाध्याय आरंभ किया। आप सब लोग पुनः उपस्थित हुए। अन्य लोगों को सूचना चली जाएगी और जो आपके परिचय में उनको भेज दीजिएगा कि भाई फिर से कक्षाएं आरंभ हो गई हैं, और वीडियो आदि तो मिलते ही रहेंगे। ठीक है, जिनका छूट जावे कोई विषय तो वो वीडियो से पूरा कर सकते हैं। भगवान के लिए भीतर में भावना, प्रभु आपकी कृपा से हम अच्छे प्रकार से इन विषयों को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। यह चेष्टा हमारे जीवन में सुख को बढ़ाने वाली है, उन्नति को देने वाली है। भावार्थ के रूप में देखिए, इसका भावार्थ देख लीजिए एक बार। हे प्रभु,
आपकी कृपा से संसार की यह महान चक्षु अर्थात सूर्य, चारों दिशाएं स्थिरता के प्रत्यक्ष मूर्त रूप, पर्वत, समुद्र के समान उमड़ती नदियां और जल, ये सभी हमें सुख देने वाले हों। इन सब से हम अपनी कल्याण यात्रा को, अपने सुपथ को, स्वस्ति पथ को, संस्कारित पथ को, वेद पथ को हम सिद्ध कर सकें। एक बार लंबा श्वास भरेंगे, प्रणव का उच्चारण कर आज की इस कक्षा को विराम दें। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।